पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। बीजेपी के लोग हिंदू नहीं है। तो सत्ता पक्ष वाले हिंदू हैं ही नहीं, ऐसा राहुल गांधी की ओर से कहा गया। भगवान शंकर हमारे लिए प्रेरणा है। राम जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया है। मैसेज आपके सामने बैठा है। तो राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया है उसके बाद सदन में काफी हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। अयोध्या की जनता ने बीजेपी की जमीन छीनी। राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई। राहुल गांधी की ओर से गुरु नानक देव की तस्वीर भी दिखाई गई और राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार भी किया। हिंदू को हिंसक समाज कहना गलत है, संविधान ने सिखाया, नेता विपक्ष को गंभीरता से ले। तो संसद में हिंदुत्व पर आर पार देखने को मिला। राहुल गांधी के बयान के बाद केंद्र सरकार की ओर से, सांसदों की ओर से लगातार राहुल गांधी को जवाब दिया गया। प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष पर पलटवार किया। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे सिखाया गया है, नेता विपक्ष को गंभीरता से लेना है। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान पर वो घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि अपना बयान देने के बाद वो काफी हद तक बैकफुट पर भी आए और उन्होंने कहा कि पूरा हिंदू समाज हिंसक नहीं है, लेकिन जो सरकार में है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि ये बयान ऐसा हो गया है जिसने राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से ऐसी धारणा बना दी है कि क्या राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि इस पर प्रतिक्रियाएं अब लगातार आने लगी हैं। बीजेपी घेर रही है राहुल गांधी को उनके इस बयान को लेकर। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर देखिए, लगातार अब उनकी निंदा की जारी है। तो हिंदू सिर्फ हिंसा करता है। कंचन हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, देखिए राहुल गांधी के बयान पर अब हर तरफ से बीजेपी उन्हें घेर रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पे आज धन्यवाद प्रस्ताव था, तो राहुल गांधी जो कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका समय निर्धारित और आज उन्होंने इस पर बात करी धन्यवाद प्रस्ताव पर। और तमाम उन्होंने शुरुआत करी शिवजी भोलेनाथ की तस्वीर लेकर और जिस प्रकार से उनके गले में नाग है, हाथ में त्रिशूल है, पूरा उनका विवरण देते हुए और कहा कि हिंदू जो उनकी जिस बात को लेकर नाराजगी जताई जा रही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कहा कि कोई भारतीय जनता पार्टी हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। कई मुद्दों पे, महंगाई को लेके, नीट मुद्दे को लेके और किसानों के मुद्दे को लेके, जीएसटी को लेके, एमएसएमई को लेके, तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने आज लोकसभा में अपनी आवाज उठाई और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज जो है कि राहुल गांधी एक नहीं है, राहुल गांधी दो है। एक संवैधानिक तौर पर जो एलओपी है उनकी अलग जिम्मेदारी है, पूरे इंडिया गठबंधन के वो नेता हैं और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की और इस जनता की वो परेशानियों को और तमाम चीजों को वो रखते हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब राहुल गांधी का अपना क्या मत हो सकता है, क्या अपनी पसंद और नापसंद हो सकती है, वो एक तरफ है, लेकिन जब एलओपी बन गए हैं तो उसके बाद सबकी बातें सुनना, सबकी बातें संसद में रखना, सबकी परेशानियों के मुद्दों को समाधान के लिए संसद में रखना राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं तमाम तरीके से एनडीए सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए राहुल गांधी नजर आए और तमाम मुद्दों को जो कि वो शुरुआत से ही महंगाई को उठाते हैं, किसानों को लेकर उन्होंने
कहा कि 3 कृषि कानून जो है सरकार लेकर आई थी, लेकिन फिर हाल ही में वापस करने पड़े, और नीट मुद्दे को लेकर कहा कि हमें 1 दिन दे दीजिए जिसमें हम बात कर सके सहमति से, पक्ष विपक्ष दोनों ही सहमति से। पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज रूम से। पीयूष, देखिए, नेता विपक्ष के तौर पर तमाम मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए, नीट को लेकर सवाल किया, महंगाई को लेकर सवाल किया, लेकिन इस बीच हिंदुत्व पर कुछ ज्यादा बोल गए, जिसके बाद चौतरफा अब उनकी निंदा होने लगी है और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार घेर रही है राहुल गांधी को। अक्सर देखा गया है राहुल गांधी जब किसी मुद्दे को उठाते वो लगातार भटक जाते हैं, और इस बार भी यही हुआ। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते उन्होंने हिंदुत्व को लेकर जो बातें कही उससे अब पूरी तरह से राहुल गांधी घिर चुके हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हिंदू धर्म को लेकर हिंसक और असत्य होना उन्होंने करार दिया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पूरा कुनबा अब राहुल गांधी के ऊपर हमलावर हो गया है। राहुल गांधी इसके पहले भी ऐसा कई कारनामा कर चुके हैं, पार्लियामेंट के अंदर कर चुके हैं, और उसके बाद उनको माफी भी मांगनी पड़ी है। बिल्कुल, एक चीज और समझना चाहेंगे, खबरें ये आ रही हैं कि किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल मुलाकात कर रहे हैं, लोकसभा स्पीकर से बैठक की जाएगी राहुल गांधी के भाषण को लेकर, ऐसी कोई अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल, संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री दोनों मिलकर लोकसभा स्पीकर से बैठक करेंगे और बातचीत करके ये जो उनकी टिप्पणी थी हिंदू धर्म को लेकर, इस टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटवाने की बात कही जाएगी, और साथ ही साथ हो सकता है राहुल गांधी को एक नोटिस जो है, शोकाज नोटिस दिया जाए कि वो अपने इस कथन पर पार्लियामेंट में माफी मांगे। बिल्कुल, कंचन भी हमारे साथ बने हुए हैं। कंचन, देखिए, राहुल गांधी के बयान के बाद अब ये माना जा रहा है कि विपक्ष एकजुट तो नजर आ रहा था, लेकिन क्या लगता है ये एकजुटता बहुत ज्यादा आगे तक रहेगी? क्योंकि हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, और उनका ये कहना कि देखिए जो हिंदू हैं वो हिंसा करते हैं, इस बयान पर वो जिस तरह से घिर रहे हैं, क्या लगता है कि माफी मांगेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से राहुल गांधी जब संसद में बोल रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, उन्होंने जब कहा कि प्रधानमंत्री पूरा हिंदू समाज नहीं हो सकते, आरएसएस जो है पूरा हिंदू समाज नहीं हो सकते, और बीजेपी जो है वो हिंदू समाज कतई नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं इस देश में और भी लोग हैं जो बीजेपी को नहीं मानते, आरएसएस की विचारधारा को नहीं अडॉप्ट करते हैं। उन्होंने ये समझाते हुए कहा, जिसका सत्ता पक्ष ने मतलब निकालते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, और फिर जब राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे, तमाम जो है सत्ताधारी पार्टी, बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के, गृह मंत्री अमित शाह के, तमाम नेता बीच में खड़े होकर अपना मत रख रहे थे साथ के साथ में, लेकिन जब राहुल गांधी ने कहा कि मेरा साफ तौर पे कहना है कि हिंदू केवल आरएसएस और बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, हिंदू समाज बहुत बड़ा है, और जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वो भी हिंदू समाज है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो बयान दिया तो उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करी, लेकिन राजनीति है, सत्ताधारी पार्टियां, पक्ष विपक्ष है, सब अपना मत रख रहे हैं। तमाम तरीके के मुद्दे जब उठा रहे थे राहुल गांधी, तो सभी रिलेटेड, जैसे एक अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने बात रखी, तो राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है वो खड़े होकर अग्निवीर योजना पे बोले, और राहुल गांधी ने कहा भी कि आपका मत ये है, हमारा मत अग्निवीर पर ये है, और जब हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर को बिल्कुल नहीं लाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को जब भी सत्ताधारी पार्टी उनके अगेंस्ट खड़ी होकर बोल रही थी, तो वो साथ के साथ क्लियर करते चले आ रहे थे, लेकिन समझ सकते हैं कि लोकसभा में जब स्पीकर एलओपी जब बोलते हैं और जब अपना मत रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू का जो मुद्दा है, सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार इस मुद्दे को लेकर, जैसे कि आपने बताया, स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने स्पीकर के लिए ये बयान है। कंचन, आप बनी रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो संसद में राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान दिया है, अपने आप को हिंदू कहने वाले हिंसक हैं, सत्ता में बैठे लोग हिंदू नहीं है, यह बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया है। राम जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया। स्पीच के दौरान भगवान शंकर की तस्वीर दिखाते नजर आए थे राहुल गांधी, और इसी के साथ साथ हिंदुत्व पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी की निंदा की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शिवजी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। तो राहुल गांधी के आज के संसद में दिए गए बयान के बाद बीजेपी ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी का जो बयान रहा कि सत्ता में बैठे लोग हिंदू नहीं हैं,
राहुल गांधी ने कहा अपने आप को हिंदू कहने वाले हिंसक हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी आखिर कैसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हालांकि जिस दौरान वो सदन में बोल रहे थे, लोकसभा में बोल रहे थे, उस दौरान बीजेपी के कई सांसदों ने उन्हें रोका, निंदा भी की, लेकिन राहुल गांधी अपने बातों में जब आगे बढ़े तो उसके बाद अब बीजेपी ने चौतरफा घेराव शुरू कर दिया है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का कहना है कि सत्ता में बैठे लोग हिंदू नहीं हैं। राम जन्मभूमि ने बीजेपी को एक मैसेज दिया है। स्पीच के दौरान भगवान शंकर की तस्वीर राहुल गांधी ने दिखाई, गुरु नानक देव की तस्वीर भी दिखाई और उन्होंने कहा कि शिवजी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। तो राहुल गांधी का ये जो बयान रहा है ये काफी मायने रखता है। चलिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने वो भी सुनाते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बीजेपी को, आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो देखिए बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, ये राहुल गांधी की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं अब ये कहा जाए कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी बयान दे चुके हैं, तीर कमान से निकल चुका है और अब उसे संशोधित करके बोलना या फिर उस बात को दोहराना उन शब्दों में जो कि आहत ना करें अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि जो हिंदू है वो हिंसक होता है। ये बयान राहुल गांधी के लिए अब मुसीबतें खड़ी कर रहा है। कंचन कनौडिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन, देखिए राहुल गांधी का बयान अब उनके लिए तमाम मुसीबतें खड़ी कर रहा है। अब से पहले राहुल गांधी कहते थे कि मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर जाता हूं, और आज भी उन्होंने कहा कि मुझे शिवजी से प्रेरणा मिलती है, शिवजी की तस्वीर वो दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटने लग जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है, तो ये तो खुद ही मुसीबत खड़ी करने जैसा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आज जब अभिभाषण पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने शुरुआत ही शिवजी महादेव से की। तो कहीं ना कहीं जो उनका पूरा जिस तरीके से गले में सांप है, हाथ में त्रिशूल है, उसको कनेक्ट करते हुए, हिंदुओं को कनेक्ट करते हुए कहा कि हिंदू लोग सभी मानते हैं कि अभय मुद्रा महादेव दिखाते हैं हमें, जो कि सुरक्षा और सांत्वना का एक संकेत है। और हालांकि उनके पास त्रिशूल है लेकिन वो उनके लेफ्ट हैंड साइड पे पीछे रहता है हमेशा, जो जिसको हमें गलत नहीं मानना चाहिए कि ये नकारात्मक चीज के लिए है। तो कहीं ना कहीं हिंदू जो है वो जो हिंदू है वो लड़ाकू नहीं हो सकता, हिंसक नहीं हो सकता। उन्होंने ये वर्ड यूज किया था, हिंदू जो है वो हिंसक नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुओं को, जो भी हिंदू लोग हैं वो महादेव को मानते हैं। और महादेव के जब हम देखते हैं तो तमाम गले में, सर पे, हाथ में त्रिशूल है, तमाम चीजें हैं, लेकिन ये कतई मतलब नहीं होता कि उनके हाथ में त्रिशूल है तो वो किसी का नरसंहार करने के लिए ही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर उनके लास्ट में पीछे रखा हुआ है वो। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को उन्होंने महादेव से कनेक्ट करते हुए कहा कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकते। तो उनकी जो विचारधारा है, उन्होंने अपनी विचारधारा को सामने रखने की महादेव के द्वारा बात करें, गुरु नानक जी के द्वारा उनका भी चित्र उन्होंने दिखाया, तमाम बात करें मुस्लिम्स के बारे में उन्होंने बातचीत करी और अपना पक्ष रखने की कोशिश करी। लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी ने, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, सत्ताधारी पार्टी ने नेगेटिव लेकर और तुरंत हुटिंग करनी शुरू कर दी और कहा कि ये गलत बोला गया है। तब राहुल गांधी ने अपने आगे जो भाषण दिया था उसमें तमाम चीजों की क्लैरिफिकेशन दिया, समझाने की पूरी कोशिश की कि हिंदू जो है वो महादेव को मानते हैं, सारी दुनिया महादेव को मानती है, लेकिन महादेव के हाथ में त्रिशूल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू हिंसक है। तो उसको कहीं ना कहीं समझाते हुए उन्होंने अपनी बात आगे रखी। लेकिन विपक्ष, राजनीति है, सत्ताधारी पार्टी है, पक्ष विपक्ष है, तो तमाम लोग अपनी जो अपनी बातें हैं वो आगे रख रहे हैं।
और इस तरीके की बयानबाजियां बात करें तो सत्ताधारी पार्टी हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, हमेशा से चलती आई है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे, तो तमाम सत्ताधारी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो खड़े हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बीच 3 से 4 बार खड़े हो। पौने 2 घंटे का जो भाषण है वो राहुल गांधी ने आज एलओपी के तौर पर पहली बार संसद में दिया था। और इस बीच में प्रधानमंत्री का अपने बार बार बीच में खड़े होना और रिप्लाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। राहुल गांधी की बातों पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री और तमाम जो लीडर्स है, रक्षा मंत्री है, उन्होंने बात रखी, अपनी होम मिनिस्टर है, उन्होंने, गृह मंत्री ने अपनी बात रखी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो आज अपनी स्पीच दे रहे थे, तो बात करें सत्ताधारी पार्टी के पक्ष विपक्ष के लोग ध्यान से तो सुन ही रहे थे, लेकिन बात करें कांग्रेस के तमाम लीडर्स का, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सत्ताधारी पार्टी के लीडर्स थे, कहीं ना कहीं वो थोड़े चिंतित दिखे जब राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, अपना भाषण बोल रहे थे संसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं जानता है कि ये मुद्दा अगर ढंग से उठ गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। राहुल गांधी का ये बयान राहुल गांधी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी के बयान पर घमासान मचा हुआ है। शहजाद पूनावाला और कपिल मिश्रा का पलटवार आया है। राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देखिए, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे, राहुल गांधी का बयान उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। तो अब देखिए, बीजेपी ने घेराव शुरू कर दिया है। शहजाद पूनावाला और कपिल मिश्रा ने पलटवार किया है। राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर घमासान मचना शुरू हो गया है। बीजेपी ने घेराव शुरू कर दिया है राहुल गांधी का। देखिए, राहुल गांधी ने अब से बस कुछ देर पहले सदन में जो बयान दिया, उसको लेकर अब बीजेपी घेराव कर रही है। राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी का यह कहना कि हिंदू हिंसक होता है, यह बयान अब उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने बाद में यह जरूर कहा कि सिर्फ बीजेपी और आरएसएस हिंदू नहीं हो सकते हैं, यानी संभालने की कोशिश की, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। अब बयान जो है वो आने लगे हैं और बीजेपी घेराव कर रही है। शहजाद पूनावाला और कपिल मिश्रा पलटवार कर रहे हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी जिस दौरान सदन में बोल रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह ने भी पलटवार किया। खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हिंदुओं के खिलाफ इस तरह का बयान बेहद चिंताजनक है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए, परंतु संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना उनके चरित्र का हिस्सा नहीं है। कैसे होगा? डीएनए वैसे दादी माँ वाला है जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को कुचला था, चाहे वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो और कई संस्थाएं हो। तो आज राहुल गांधी कहते हैं कि स्पीकर साहब प्रधानमंत्री जी के सामने झुक गए। इसको भारतीय संस्कृति और संस्कार कहते हैं। अपने से बड़े वय में या किसी पद में उनके सामने अमूमन हम झुकते भी हैं, पैर भी छूते हैं, परंतु झुकना क्या होता है राहुल गांधी ये शायद आप भूल गए। झुकना तब होता है जब राजीव शुक्ल 2012 में एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स सोनिया गांधी और परिवार के आदेश पर जाकर चेयर राज्यसभा से कहते हैं कि हाउस अडजर्न कर दो। ये झुकना होता है। आंध्र बाइफर्केशन बिल में टेलीकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स बंद करवा दिया जाता है। ये झुकना होता है। झुकना तब होता है जब प्रधानमंत्री के द्वारा और उनकी कैबिनेट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस बनाया गया है उसको एक एमपी, मात्र एक एमपी जो कोई कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, वो सार्वजनिक रूप में आके फाड़ कर फेंक देता है। ये झुकना होता है सरकार का। झुकना तो वो होता है कि एनएसी को बनाकर पीएम और पीएमओ और कैबिनेट के ऊपर बैठाना और सारी फाइलें इधर से उधर जाना, व्यक्तिगत लोगों के पास जाना जिनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। ये झुकना होता है। पर आप कहां समझेंगे? आपको तो लगता है कि देश आपके सामने झुके। इंडिया इज इंदिरा वाली मानसिकता से ग्रसित लोग भारतीय मूल संस्कृतियों को नहीं आते ही सबसे पहला भाषण
और राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली देकर शुरू किया। हिंदुओं को गाली खुलेआम, जो काम अभी तक ये स्टालिन जैसे अपने गठबंधन के लोगों से कराते थे, अब राहुल गांधी खुद कर रहे हैं। हिंदू धर्म को गाली देने का पाप कर रहे हैं। केवल थोड़ी सी सीटें बढ़ी हैं। कांग्रेस अगर सत्ता में कभी आ जाए या जहां पर है वहां पर, इनका केवल एक ही मिशन है, हिंदुओं का दमन करना। राहुल गांधी ने आज तक संसद पे हमला करने वालों का धर्म तो नहीं बताया, 26/11 करने वालों का धर्म नहीं बताया, बम बांधकर फटने वालों का धर्म नहीं बताया, लेकिन करोड़ों हिंदू, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंसक है। ये भाषा राहुल गांधी शर्मनाक है, अक्षम्य है, अस्वीकार्य है। कांग्रेस की हिंदू विरोधी नीतियां और खासतौर पर ये जो नकली गांधी परिवार है, इसका हिंदू विरोधी चेहरा आज पूरे देश के सामने आ चुका है। राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। संसद में हिंदुओं के खिलाफ इतनी गंदी भाषा देश के इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं बोली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।